शारीरिक रूप से भी अच्छे होंगे और मानसिक रूप से भी अच्छे होंगे। लेकिन क्या आज के समय में जो बच्चे हैं वो उनको हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना पा रहे हैं? आज के समय में अगर मैं बात करूं बच्चों की, बच्चे क्यों आज के समय में इतने ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? आप खुद के विषय में सोचिए, क्या जब हम बच्चे थे इतने ज्यादा बीमार पड़ते थे? नहीं पड़ते थे। आज के समय में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन की भी हम चर्चा करेंगे। अगर थोड़ी सी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग में बात करूं, 40% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होनी शुरू हो जाती है। मतलब उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होनी शुरू हो जाती है। ये एनएफएचएस की रिपोर्ट है 2022 की। उनके शरीर के अंदर जल्दी कोल्ड की जो समस्या है, जल्दी जुकाम होने वाली जो समस्या है वो होने लगती है। उनका जो फोकस है वो डाइवर्ट होता रहता है। उनका जो फोकस है एक जगह पे, वो फोकस नहीं कर पाते, ना तो गेम्स में ना पढ़ाई में। और जो उनकी ग्रोथ है फिजिकली हो या मेंटली है वो वह भी कम होनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे का एक मेन रीजन है कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फूड। बच्चों को खाने में टिक्की, समोसा, चिप्स वगैरह ये सब चीजें पसंद है। स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है बच्चों का। कभी फोन देख रहे हैं, फोन देखने का बहुत बड़ा शौक है। छोटे छोटे बच्चों को पोएम देखने के लिए फोन चाहिए, लैपटॉप, टीवी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फोकस उनका स्क्रीन टाइमिंग भी इन सब चीजों में रहता है। ना तो खाने पे ध्यान दे पाते, ना ही उनका जो फिजिकली एक्टिविटीज उनके शरीर के ढंग से हो पाती। उसकी वजह से जो उनका ग्रोथ है वो उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। तो आयुर्वेद कहता है कि बच्चों के शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करना जरूरी है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करना जरूरी है। अगर मैं बात करूं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की, तो किड्स डॉग के अंदर वही हमने मृत रसायन का यूज किया है जो कि इनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। साथ साथ उनके शारीरिक विकास के लिए भी इसके अंदर रसायन का हमने यूज किया है, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं किड्स डॉग की, तो जैसे कि बच्चों के शरीर के अंदर बचपन में, हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो बच्चों के शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, जो कफ प्रवृत्ति है वो कम होने लगती है। कई बार फिर उम्र बढ़ने के साथ फिर दोबारा कफ प्रवृत्ति हमारे शरीर के अंदर बढ़ सकती है। लेकिन बच्चों के शरीर के अंदर जो कफ प्रवृत्ति है, कफ दोष है, उसकी अधिकता पाई जाती है। और उनके शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है शरीर के अंदर, वह भी कमजोर होती है। उसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन है, जो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो सारी मेद रसायन है और बल रसायन का मिश्रण है, जो न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करता है, बल्कि उनके शरीर को बल देने का भी काम करता है। तो किड्स डॉग को हमने इस प्रकार से बनाया है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, इससे वो जल्दी बीमार ना पड़े। अगर बच्चे कितना भी अच्छा खाते रहे, एक बार बीमार पड़ जाए तो शरीर पूरी तरीके से ऐसा हो जाता है कि अब तो रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर बच्चों का डाइजेशन बेहतर नहीं है, कितना भी अच्छा बच्चों को खिला लें, शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? और साथ साथ बच्चों का जो मानसिक विकास है, उनका जो ब्रेन है, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो किड्स डॉग है ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से काम करता है बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति। किड्स डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मी हर्ब का हमने यूज किया है, जो कि बच्चों की जो मेमोरी है, याद रखने बच्चों की पढ़ाई में भी कितना ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की मेमोरी अच्छी रहे, वो ज्यादा समय तक चीजों को याद रख पाए। ये जे आल्टन मेडिसिन की रिपोर्ट है 2018 की। शंखपुष्पी हमारे फोकस को, जो बच्चे हैं उनके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी में मदद करता है। मतलब अगर वो कोई काम कर रहे हैं वहीं पे फोकस रखें, उनकी मेंटल क्लैरिटी हो। कई बार तो बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है शंखपुष्पी। ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है
ये एथनोफार्माकोलॉजी की है 2017 की। अगर हम बात करूं अश्वगंधा की, अश्वगंधा बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है, उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया जो विटामिन सी के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। गुड़ुची का हमने यूज किया है जो कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। ये आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। तो इस तरीके से जो किड स्टॉक है उसको साइंस भी वैलिडेट करता है। किड स्टॉक के अंदर क्या कैसी चीजें हैं जो उसको बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है, क्योंकि किड स्टॉक एक होलिस्टिक एक प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, जो ना केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगा, उनके डाइजेशन को भी बेहतर करेगा। इसके अंदर जो सारी हर्ब्स हैं वो स्टैंडर्ड हर्ब्स का इसके अंदर यूज हुआ है। बच्चों की मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उनकी इम्यूनिटी, डाइजेशन, हर प्रकार से बच्चों की मदद करने में ये कारगर है किड स्टॉक। किड स्टॉक को यूज कैसे करना है, कितना यूज करना है? 10 से 15 ml दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में इसका यूज कर ले स्कूल जाने से पहले, एक बार रात को सोने से पहले, दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। शहद के साथ मिला के भी आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर दूध में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते तक लगातार हमें इसका यूज करना है बेहतर रिजल्ट्स के लिए। अगर अगली समस्या की तरफ मैं जाऊं, अभी तो जो हमने समस्या देखी वो बच्चों से रिलेटेड थी, लेकिन जो ऑर्थो की समस्या है, जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, जो जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, आज के समय में हम ऐसा नहीं कह सकते ये बूढ़ों की समस्या है। क्या हमने कभी ये सोचा कि आज के समय में जो जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो 30 साल 40 साल की उम्र में आते आते ही बढ़नी शुरू हो जाती है। 30-40 की एज में ही हमें जॉइंट पेन जैसे जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा फैक्ट से अकॉर्डिंग में बात करूं, 6 में से 1 भारतीय के शरीर के अंदर मस्कुलोस्केलेटन पेन है, मसल्स के अंदर, स्केलेटन के अंदर पेन है, हड्डियों के अंदर पेन है। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है। ओस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, 1990s में जो ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस हैं वो 23 मिलियन थे। 2019 आते आते वो 62 मिलियन हो चुके हैं। आप समझिए 30 साल के अंदर ही लगभग 3 गुना ज्यादा जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, की जगह बैठे हैं, सेटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, खाने के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, मोटापा बहुत बड़ा कारण है जॉइंट पेन से रिलेटेड समस्याओं के लिए। अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, आयुर्वेद किस तरीके से एक्सप्लेन करता है जॉइंट्स पेन को? आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारी हड्डियों के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष है उनका जो इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर के अंदर जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है ये बढ़नी शुरू होती हैं। तो अगर आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग में बात करूं ऑर्थोडॉक्स की, तो आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर वात दोष की प्रवृत्ति अधिक है, वात दोष की वजह से हमारे शरीर के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी जो हड्डियां हैं वो जल्दी जल्दी टूटनी शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर अमा बढ़ा हुआ है, मतलब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, तब भी हमारी हड्डियों के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमारे जॉइंट्स के अंदर किसी प्रकार की स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो कफ दोष है उसकी प्रवृत्ति अधिक है। तो आप समझिए हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं, तीनों दोषों में से कोई भी दोष, एक दोष हो सकता है, 2 दोष हो सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति अधिक हो तो हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। ऑर्थोडॉक्स किस प्रकार से काम करेगा? ऑर्थोडॉक्स हमारी गट हेल्थ को भी अच्छा करेगा, जिससे वात दोष का शमन हमारे शरीर के अंदर होना शुरू हो जाएगा, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, हमारे जॉइंट्स को भी रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। ऑर्थोडॉक्स को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, अगर ये हम बात करें, इसके अंदर शलाकी का हमने यूज किया है। शलाकी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मतलब किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन को दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया। हड़जोड़ हमारी बोन को हील करने में, हमारी हड्डियों को हील करने में मदद करता है। लिगामेंट को, हमारे स्ट्रेंथन मजबूत करने में हमारी मदद करता है। फ्यूचर में किसी प्रकार की इंजरी ना हो उसमें भी हमारी मदद करता है। फ्रैक्चर को रिकवर करने में भी हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की है 2006 की,
साथ साथ कुरक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम उसको जानते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कुरक्यूमिन के अंदर। तो वो सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। हमारी जो कार्टिलेज है उसकी जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च पब्लिश हुई थी, अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2014 में जो रिसर्च है पब्लिश हुई थी, साथ निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि ट्रेडिशनली हम इसको यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, सूजन की समस्या, उसको दूर करने में मदद करता है। कई बार हमारी मसल्स के अंदर स्टिफनेस की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्टिफनेस को भी दूर करने में मदद करता है निगुंडी। ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी निगुंडी के विषय में, ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2012 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, एलोवेरा एक प्रकार की ऐसी रसायन है जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और गट हेल्थ को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाने में हमारी मदद करता है। शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। तो वो एक तरीके का एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमें एलोवेरा के अंदर मिल जाती हैं। क्या ऐसी चीज है जो ऑर्थोडॉक को बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है? ऑर्थोडॉक न केवल एक बाम के जैसे काम करता, क्योंकि मोस्टली हम सभी को पता होता है जॉइंट्स के अंदर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है कि बाम लगा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें जड़ तक जाना जरूरी है। अगर हमें जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। तो गहराई तक जाने का काम करता है ऑर्थोडॉक। हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, उनकी मात्रा अधिक है, उसको हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में भी हमारी मदद करेगा ऑर्थोडॉक। ये इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं जब हम जेसी ऑइंट के साथ इसको यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं और लंबे समय तक जो हमारी मोबिलिटी है, जो हमारी हड्डियां हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का हमारा काम करता है। ऑर्थोडॉक को यूज किस प्रकार से करना है? 20 से 25 ml गर्म पानी के साथ हम दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। कम से कम 3 महीने हम इसको यूज करें। हाइड्रेशन ज्यादा रखें। हाइड्रेशन मतलब पानी ज्यादा पिए दिन में, ताकि आपके शरीर के अंदर जो वात दोष है उसका शमन हो। साथ साथ जैसे ऑइंट मैंने आपको बताया, इसको यूज करें। प्रोटीन रिच डाइट साथ में लें, ठीक है। हर मंथ ट्रैक करते रहे कि 1 महीने बाद रिजल्ट्स कितने मिले, 2 महीने बाद रिजल्ट्स कितने मिले, 3 महीने बाद रिजल्ट्स हमें कितने मिले। अगली जो एक मुख्य समस्या है, मुख्य समस्या उत्पन्न हुई है क्योंकि